आपको पता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ये एशिया वाला है, ठीक है। एशिया में कौन है? भारत। सुनिएगा ध्यान से, आप लोग आप बोले कि जब भी हम इतिहास पढ़ाए ना केवल सुनिएगा, हमारी गारंटी है हम आप लोग को याद करवा देंगे। याद क्या करवाना है देखेंगे आप लोग, एकदम बिल्कुल एक फ्लो में याद होगा। तो केवल सुनिए आप लोग, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा लिखना वो पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा, बाकी हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बात है कब? तो भैया ये आप लोग को पता है कि कौन है? स्पेन है, और यहाँ पर कौन है? पुर्तगाल। ये स्पेन है और ये क्या है? पुर्तगाल। कल हम आप लोग को बताए, कल नहीं, परसों आप लोग को हम बताए थे नक्शा के थ्रू। यहाँ पे नक्शा भी चिपकाया गया था, आप लोग देखे होंगे। तो उस नक्शा को हम नहीं चिपका रहे क्योंकि आज नक्शा का उतना काम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कई लोग चले। सबसे पहले चला कौन? बार्थोलोमेओ डियाज। बार्थोलोमेओ डियाज जो है वह 1488 में पहुंचा, एक मैप को फॉलो करते हुए। कहां पर? केप ऑफ गुड, जो कि वर्तमान में उसका नाम क्या है? उत्तमासा अंतरी। यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद से फिर ये वापस चला गया। वापस जाने के बाद कुछ समय के बाद यानी कि 1492 में जो स्पेन निवासी थे, स्पेन वाले जो शासक थे, हायर किए किसको? कोलंबस को। हालांकि कोलंबस स्पेन का नहीं था, वो कहाँ का था? इटली का था। पैसा दे के बोले भैया देखो पुर्तगाल वाले बहुत रास्ते का खोज कर रहे हैं, मैप पर सब बना लिए हैं, एक काम करते हैं हम तुमको पैसा देते हैं, तुम जाओ भारत का खोज करके आओ, जहाँ से सब मसाला वसाला का व्यापार हो रहा है। ये पहुंचना था, चाहिए था, इधर पहुंच गया कहाँ पर? अमेरिका। अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका की तरफ, ठीक ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। और वहां पे जाके उसको लगा कि ये कहाँ है? भारत। वहां के लोगों को क्या नाम दे दिया? रेड इंडियन। ये टोटल आप लोगों को पता है। देखिए आप लोगों को हम बता दें, जब भी हम कोई भी चीज बोल रहे हैं, यदि आपको याद है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं मेरे साथ। नहीं बोलेंगे, ज्यादा नहीं गंभीर बनेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। बहुत लोग इसमें गंभीरता का पहुंचे हम बोल कर पूरा खिसिया के बैठे रहते हैं। भैया पढ़ लो, खुशी खुशी पढ़ो, ठीक ना। तो जो बातें यदि हम बोल रहे हैं निश्चित रूप से आपको पीछे से बोलते रहना है, ताकि अगर जो चीज मान लीजिए कि बाई द वे छूट जाती है वो एक बार बोल देंगे तो याद हो जाएगा। तो बात है भैया, तो कहा जाता है कि जो अमेरिका है उसका खोज किसने कर दिया? अब ध्यान से सुनिए, 1497 में 8 जुलाई 1497 में यहां से पुर्तगाल से एक नाविक निकलता है। एक जहाजी बेड़ा, एक जहाजी बेड़ा का मतलब उसमें मेन एगो रहेगा, बाकी पीछे उसके जहाज रहेंगे। माने कि एक जहाजी बेड़ा में लगभग उसको मिला दिए तो 4 गो जहाज थे। 4 गो जहाज लेके वह निकला, और निकलते हुए कहां पर पहुंचा भैया? तो केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक तो नक्शा क्लियर था ना, भारत का खोज करने निकला था तो यहाँ तक नक्शा क्लियर था। केप ऑफ गुड होप जैसे ही पहुंचा, और केप ऑफ गुड होप पता है कि साउथ अफ्रीका में है। यहाँ से एक अब्दुल मजीद नाम का गुजराती व्यापारी था, उसको नाव पे बैठाया गया। वो नाविक भी था, व्यापारी भी था। और उसके बाद से आगे का रास्ता वो खुद बताया, और बताते हुए ये लोग कहाँ पहुंच गए? तो भारत के दक्षिणी हिस्से में, जहां पर एक जगह का नाम है कालीकट बंदरगाह। तो कालीकट बंदरगाह को कोझिकोड भी कहा जाता है। कालीकट बंदरगाह को क्या कहा जाता है? कोझिकोड। तो वहां पे सबसे पहले जब पहुंचा, तो सुनिएगा ध्यान से, एक बात बता रहे हैं, जो डेट है, डेट, इस डेट में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है आप लोग को हम बता दें, देखिएगा ध्यान से। ये डेट, उसके बाद से मंथ और ईयर। तो मंथ और ईयर तो क्लियर है कि मई था और ईयर था 1498, लेकिन डेट यदि पढ़ने जाएंगे तो आपको एक बार मिलेगा 14 मई, एक बार मिलेगा 17 मई, और एक बार मिलेगा 20 मई। तो लोग 17 मई कहते हैं, बहुत लोग 14 मई, बहुत लोग 20 मई कहते हैं। हालांकि आप लोग इंटरनेट पे इसका डाटा सर्च करेंगे तो तीनों डेटा आपको दिया जाएगा। किसी वेबसाइट पे 14 मई, किसी पे 17, किसी पे 20। तो आप लोग याद रखिएगा मई 1498। मई 1498 में जब पहुंचा, उसके बाद की घटना क्या हुई मेन रूप से चर्चा करते हैं। तो किया जाए चर्चा, यहाँ पे स्टार्ट किया जाए वास्को डी गामा के बारे में। पूरा टेंशन में आपको, अच्छा वो बतिया ज्यादा असर कर दिया है ताकि अरे ध्यान से सुनने का मिला कि बड़ा सुन तो भाई लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, एकदम बिंदास पढ़ते। भाई लोग का तो बड़ा टेंशन है नहीं, वो लोग बोर होते हैं तो मोबाइल चलाने लगते हैं। प्रदीप कुमार और ब्रजेश कुमार
तुम दोनों देहात हो तो मार के देहाती भुलवा देंगे यहीं पे हम। ये पीछा से मोबाइल चला रहे हैं, वो कह रहा है कि सर जी देखिए मोबाइल चला देखिएगा। अच्छा एक बात जानते हैं, पुर्तगाल और स्पेन दोनों देश कहाँ के हैं? यूरोप के। कहाँ के हैं जी? यूरोप। तो इसी वजह से जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो कहते हैं यूरोपियों का आगमन। चैप्टर का नाम क्या बोलते हैं? यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन का मतलब वही पुर्तगाली और स्पेन वाले जो आए थे उन्हीं के बारे में कहा जाता है। अंग्रेज भी आए थे यूरोप के, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डेनिस आए थे। ये जितने लोग भी आए थे वह कहां से आए थे? यूरोप से। यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें से पर्टिकुलर किसी न किसी देश से आए थे। तो हम लोग देश का तो नाम लेते ही है, लेकिन ओवरऑल बोलते हैं कि भैया ये यूरोपीय आए थे हमारे देश में। तो और चलते हम लोग किसके तरफ? वास्को डिगामा की तरफ। आइए वास्को डिगामा की तरफ चलते हैं। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा हैंडराइटिंग समझ जाइएगा, भावना को समझिएगा, ठीक है। सुनिएगा, वास्को डिगामा पुर्तगाल का था, वहां का एक नाविक था, लेकिन यह भारत के मिशन के लिए नहीं चुना गया था। सोचिए ध्यान से, कहानी को एकदम प्यार से सुनिएगा। वास्को डिगामा भारत जाने के लिए चुना ही नहीं गया था। जो चुना गया था उस व्यक्ति का नाम था एस्टावो डिगामा। एस्टावो डिगामा को चुना गया था भारत भेजने के लिए। वहां का जो राजा था वो कहा था कि भैया तुम्हें भारत की खोज करना है। लेकिन नहीं होता है कि मतलब किस्मत खराब होता है तो फिर भैया चौपटे होगा। तो मिशन पे जाने से पहले ही मर गया एस्टावो डिगामा। तो बोले भैया अब किसको भेजा जाए? तो एक दूसरा का नाविक है वो ठीक ठाक है, कौन? वास्को डिगामा। तो इसको भेज दिया जाए। तो याद रखिएगा, भारत के खोज वाले मिशन में सबसे पहले एस्टावो डिगामा को चयनित किया गया था। उसके मृत्यु के बाद किसको चुना गया? वास्को डिगामा। बात समझ गए आप लोग ना? अब वास्को डिगामा के बारे में खूब बढ़िया से वो बात जानिए। लोग कहते हैं कि सब इतिहास में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट हमको याद करना होता है। डेट याद नहीं करना होता है, डेट को समझना होता है, ठीक ना। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर वास्को डिगामा का जन्म बता दीजिए। कोई फायदा नहीं है वास्को डिगामा का जन्म जान के कि किस सन में हुआ था। केवल ये याद रखिए कि वास्को डिगामा कहाँ का था, भारत कब आया था, कब वहां से चला था। नहीं तो जन्म की बात करेंगे तो हम 2 डेट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो कुछ विद्वान मानते हैं कि 1460 में इसका जन्म हुआ, और कुछ विद्वान मानते हैं कि 1469 में इसका जन्म हुआ था। बोलिए कोई फायदा इस डेट से? कोई फायदा नहीं है। तो हम इस वजह से इस डेट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, और आप लोगों को टेंशन भी नहीं देना चाहते इस डेट को लेकर, ठीक। चलो बात करते हैं सर ये कहाँ का था। तो ये था पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का। और पुर्तगाल कहाँ पर पड़ता है सर? यूरोप। कहाँ पर पड़ता है? यूरोप। पुर्तगाल की राजधानी आप लोगों को पता है? राजधानी बोलिए तो। इस पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। राजधानी क्या है? लिस्बन। अब देखिए, वास्को डिगामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से परमिशन लेके यहां से रवाना हुआ। रवाना हुआ, खूब ढेर खतरनाक हिंदी नहीं ना बोल रहा है। जब रवाना हुआ तो यह डेट क्या था, थोड़ा डेट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 8 जुलाई 1497 यहां से। बहुत लोग के दिमाग में 1900 चल रहा है, हम सुन भी रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम पीटने पर मजबूर हो जाए, तो चुपचाप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बताइए वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल किस महाद्वीप में है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अच्छा, लिस्बन से किस तिथि को रवाना हुआ? 8 जुलाई 1497। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, लेकिन एक फ्लो में चलना है हमको। डेट पर थोड़ा सा फोकस जरूर करना है, लेकिन उतना भी नहीं कि हमको टेंशन हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब यह चला यहाँ से तो रवाना हुआ तो इसके पास में क्या था? तो 4 जहाज थे। कितने जहाज थे? 4। ध्यान से सुनिएगा, इसके पास 4 जहाज थे। एक जहाज का नाम था गैब्रियल, दूसरे जहाज का नाम था राफेल, ठीक है। और तीसरा जो जहाज इसके साथ था वो था बोरियो। ध्यान से सुनिएगा, एक गैब्रियल या गैब्रियल जिसको कहा जाता है, एक राफेल और एक बोरियो। ये 3 जहाजों का नाम था। लेकिन चौथी जो जहाज थी
कोई नाम नहीं था। रीजन यह था कि उसमें खाना का सामान लगा हुआ था, तो उसका नामकरण नहीं किए थे लोग, लेकिन 3 जहाजों का नाम था। तो इसके पास कितने जहाज थे जब चला था? 4। अब देखिए जहाज का नाम कभी नहीं पूछेगा एक जहाज को छोड़ के, कि वास्को डी गामा जिस जहाज में आया था उस जहाज का क्या नाम था? तो याद रखिएगा गैब्रियल नाम था उसका, गैब्रियल भी उसको कहा जाता है। दूसरा जो था उसका नाम क्या था? राफेल। अब राफेल विमान के बारे में मत सोचिए, ठीक है। और तीसरा का नाम था बोरियो। क्या नाम था? बोरियो। और जो चौथी थी 4 नंबर की जहाज जो थी, इसका नाम नहीं था, इसका नाम नहीं था। ये 4 जहाजों से चला था। अब सुनिएगा ध्यान से, 4 जहाज तो इसके पास थे। इन जहाजों में टोटल 170 लोग थे। सोचिए टोटल कितने लोग थे? 170 लोगों को लेके चला था वहां से, अकेले नहीं चला था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ले लिया होगा, ये जो मैया चलती है अपन चौकू मारते हुए 97 से क्या 98 में पहुंच गया। भारत में ऐसा कुछ नहीं था। सोचिए एक बेड़ा लेके चला था और उस बेड़ा का नेतृत्व खुद ही कर रहा था, और सबसे आगे कौन सा जहाज चल रहा था? गैब्रियल। पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिए गैब्रियल नाम था, वास्को डी गामा। याद रखिएगा वास्को डी गामा इसी जहाज में बैठा हुआ था। अच्छा आप लोग को जहाज मतलब समझ में आ रहा है ना? जहाज तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग? जब उड़ता है वही ना हो, SHIPC शिप माने पानी के जहाज। ये लोग बचपन में ABCD नहीं पढ़िएगा जी, नहीं पढ़िएगा। SHIPC शिप माने पानी के जहाज। एगो राइमिंग में हम लोग एप्पल माने, तो एक राइमिंग में बोलते थे लोग, ये लोग नहीं है। ये सिग्नेचर माने आइए बात करते हैं। तो समझ गए आप लोग? ये याद नहीं कर पाए, लेकिन हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसके लिए इस बात को ध्यान में रखना है कि भैया वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला था। डेट था 8 जुलाई 1497। आगे हम आप लोगों को बताएं कि 170 में केवल 55 बच के आए थे वहां से, और 2 जहाज बच के आया था। बाकी ना मार पिटाई हुआ था रास्ता में ना। अब देखिए आगे का सिस्टम क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से भैया वो पहुंचा, देखिए यहां से एक बात याद रखिएगा, पहले पहुंचा केप ऑफ गुड होप। कहां पे पहुंचा? केप ऑफ गुड होप, क्योंकि यहां तक रास्ता क्लियर था। गुड होप ये कहां पर है? अफ्रीका में। कहां पर है जी? अफ्रीका में, स्पेशली दक्षिण अफ्रीका। ऊपर लिखे। अच्छा ये टोटल क्लियर है ना? आगे लिखे तब मिटा के। यहां से आगे लिखना बाबा, ध्यान से सुनिएगा। ये कहां पर पहुंचा? तो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप यहां पर पहुंचा, ठीक है। तो जानते हैं क्या कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत का खोज कब किया था? याद रखिएगा वास्को डी गामा भारत का तो खोज किया था, भारत स्पेशली समुद्री मार्ग का खोज किया था, लेकिन किस रास्ते से? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, क्योंकि यहां तक तो पहले बार्थोलोमेव दिया जा चुका था, ये खोज कर दिया था। यहां से क्या हुआ? केप ऑफ गुड होप जब पहुंचा तो इसके साथ 2 घटना घटी। पहला घटना यह घटी कि जब जैसे ही केप ऑफ गुड होप से थोड़ा सा आगे बढ़ा, भी अफ्रीका वाले ही एरिया में था, तो वहां के लोग जो थे दौड़ा लिए थे इसको मारने के लिए। अरे भैया सब कहाँ लेके आ रहा है, पूरा आदमी लेके आ रहा है, एकदम ऐसा लगा कि दौड़ा के मार देंगे, ठीक ना। कुछ आगे गया तो वहां से एक गुजराती व्यापारी था, गुजराती व्यापारी, ध्यान से सुनिए, ये गुजराती व्यापारी का कहानी। एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा मोजियारा में आ गया। केप ऑफ गुड होप जब पहुंचा तो वहां पे अफ्रीकी लोग जो थे वो इसका विरोध किए थे। ध्यान से सुनिएगा, वहां एक गुजराती व्यापारी से मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। आगे का रास्ता जो है, ध्यान से सुनिएगा, यह यहां से, कहां से? केप ऑफ गुड यानी अफ्रीका से आगे का रास्ता
यही बताया। सुना है आप लोग? अब ध्यान से सुनिएगा। अब्दुल मजीद की सहायता से कहां पहुंच गया? भारत पहुंच गया। अब एक बात ध्यान से यहाँ से सुनिएगा, जैसे वह भारत के करीब जा रहा था, पूरा डर रहा था कि क्या पता जैसे अफ्रीका में दौड़ा लिए थे मारने के लिए, यहाँ के लोग उससे भी खतरनाक हो। अब डरते डरते गया, और जब गया तो वहां पे विपरीत काम हुआ। पूरा गाजे बाजे के साथ, एकदम ढोल ढोल के साथ, और पूरा बढ़िया से इसका स्वागत किया गया। और स्वागत कौन किया था? जमोरीन जिसका पैतृक उपाधि मिला था, उसने इसका स्वागत किया खूब बढ़िया से। पूरा एकदम मतलब समझिए कि लग रहा था कि पाहुन आ गए। मजाक नहीं कर रहे हैं, वो इतना खतरनाक तरीके से स्वागत किया कि मजा आ गया। वास्को डी गामा को बोला ना ये अफ्रीका वाले नहीं है, ये बहुत प्यारे लोग हैं। यहाँ तक आगे बढ़े भारत, चलिए भारत में आ गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चीज बहुत खतरनाक है। जब भारत किसी को उंगली पकड़ाया है, तब तक सामने वाला गर्दन पकड़ने का प्रयास किया है। और आज यह बात आप लोग सीखेंगे, रियल लाइफ में भी यही होता है कि जब भी आप किसी सामने वाले व्यक्ति को इतना परमिशन देते हैं कि तुम हमारा हाथ पकड़ सकते हो, वह निश्चित रूप से प्लानिंग करने लगता है कि हाथ के बाद गर्दन कैसे पकड़ना है। ये फैक्ट है बाबा, ठीक ना। इन चीजों से बच के रहना चाहिए, चुपचाप केवल अपने पे फोकस करो, बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे ये आप लोग मतलब अपने हिसाब से 60 नोट बना रहे हैं ना। सबसे जरूरी बात है कंपटीशन के क्षेत्र में 60 नोट बनाना। नोट्स नहीं बना पाएंगे निश्चित रूप से वहीं घूमते रहेंगे। भाव के लिए सोची पढ़ो तरी भेज ना भेज का लिखले बढ़े, तो अपने हिसाब से लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, चलिए देखिए कहां पर पहुंच गया? भारत। भारत पहुंचा कब? तो आप लोगों को बताया है कि मई 1498, मई 1498, ठीक ना। आज जब मई 1498 में भारत पहुंचा तो बबुआ यहाँ पर स्वागत हुआ। स्वागत किसने किया? तो जमोरीन किसी व्यक्ति का नाम है? बिल्कुल, यह एक उपाधि है। जमोरीन का वास्तविक अर्थ होता है समुद्री, कि जैसे यहाँ पर स्वागत हुआ ना, किसकी जली? तो जली अरब वासियों की। अरबों को क्या हुआ भैया? ईर्ष्या हुआ। ईर्ष्या मतलब जलन हुआ, टेंशन हो गया अरबों को। मेरे भैया ये तो नया नया आया है जमोरीन, और बड़ा इसका स्वागत कर रहे हैं लोग एकदम से पूरा भव्य तरीके से। अब क्या हुआ कि एक तो पहले से अरबों से इनकी दुश्मनी थी। दुश्मनी कैसे थी आप लोग को बता दें कि जब मसाला भारत से अरबी खरीद के लेके जाते थे तो पुर्तगाल में बड़ा महंगा बेचते थे, तो पहले से ही कटवारिता चल रहा था इन लोगों में। दूसरी बात, जब यह समुद्र का रास्ता का खोज कर लिया तो अरबों को ना बड़ा जलन हुआ, और जलन हुआ ना तो समझिए कि इनसे दुश्मनी मोल ले लिए लोग, कई आक्रमण भी करवाए। लेकिन जानते हैं इस स्वागत में ना अब राजा को खुश करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, एगो जहाज था। किसका जहाज था? अरबों का जहाज। अरबों का जो जहाज था, इसको पकड़ के वास्को डी गामा अटैक करके उसके पकड़ के लूट के ले जाके किसको दे दिया? जमोरीन को गिफ्ट दे दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा एक खतरनाक तरीका है। अपना जो अधिक से गिफ्ट नहीं दे रहा है, किसी अरबों का जो कि जल रहे थे उनका जहाज पकड़ के जमोरीन को गिफ्ट में दे दिया। जब जमोरीन को गिफ्ट दे दिया तो भारत का राजा भैया पुआ जैसा फूल जाएगा एकदम से। कहा कि चलो तू हमके जहाज दे दे, बड़ा हम तारा के 20 जहाज मसाला दे, टेंशन लिहारा की जरूरत नहीं थे। परमिशन दे दिया जमोरीन की जाओ तुम व्यापार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फूल के पुआ हो गया था। अब जहाज मिला है फ्री में, क्या दिक्कत है? वो बड़की जहाज, ठीक ना। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही यह दिया जहाज, राजा खुश हो गया। ये जमोरीन का हो गया, खूब एकदम से फूल के पूरा हो गया। राजा जब खुश हुआ तो परमिशन दे दिया व्यापार का परमिशन। और जब परमिशन मिल गया भैया व्यापार का, तो खूब बढ़िया से वास्को डी गामा वहां पर व्यापार किया। अब व्यापार करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, जब वह वापस जाने वाला था तो उसके जहाज में बहुत ज्यादा मसाला, जड़ी बूटी या मसाला में काली मिर्च बहुत ज्यादा मात्रा में था। जब लेके गया तो आप लोग को हम बताए थे कि सोचिए यहाँ से चला था, यहाँ से ऐसे जाते जाते भारत गया था एकदम से, और
इतनी लंबी यात्रा तय किया था तो खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ होगा। ये पूरा खर्चा काट के और जो उसको लाभ हुआ जब लेके गया तो लाभ मूल राशि का 60 गुना था। सोचिए खर्चा वर्चा काट के मुनाफा 60 गुना था। इतना लाभ कमाया। एक घड़ी कम गुना होता है, 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगा तो आदमी एकदम से पूरा छतिया के चलने लगता है। क्या धंधा खोलने वाले पूरा लागे लाभ बांटे दिया। 10 रुपए की दवाई बेचनी 20 रुपये। अब ये समझ लीजिएगा आप लोग। तो जब यह ध्यान से सुनिए कितने महीने तक रहा है? 3 महीने। ध्यान से सुनिए जब यहाँ पर आया ना बालक तो कितने माह तक रहा? 3 माह व्यापार किया। ये व्यापार का जब परमिशन मिला तो 3 माह तक भारत में रहा, ठीक ना। 3 माह भारत में रहने के बाद वह कहा भैया बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ पे कोई हमारा घर और नहीं है, मैं सामान जो है वो नैये में है, तो एक काम किया जाए कि इसको लेके हम पहुंचते हैं कहाँ? पूरा वापस पुर्तगाल। अब लेके वहां से पहुंच गया और कहाँ पहुंचा? तो अपने देश पुर्तगाल। और जब वापस लौटा, इसको मिटा है बहुत लोग एकदम खाली देख रहे हैं ध्यान से, तो वो थोड़ा कलम वलम चला लिया कीजिएगा बिचौल बिचौल, ठीक ना। बाकी कहानी तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को। कब चला था? जुलाई 1497। कहाँ से चला था? लिस्बन से। कहाँ से चला था? पहले कहाँ पहुंचा? वहां से एक गुजराती व्यापारी को उठाया, नाम क्या था? अब्दुल मजीद। आगे का रास्ता कौन दिखाया? कहाँ पर आके पहुंचा भारत में? कालीकट। लिखा है कि नहीं? वहां पे लिखा ना कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। कालीकट में कब पहुंचा? तो मई 1498। कितने महीना तक व्यापार किया? 3 महीना। चलिए 3 महीना व्यापार किया। 3 महीना व्यापार करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, ये पहुंचा था, लिख लीजिएगा, कालीकट में, ठीक है। मई 1498 से लेके यहाँ पर क्या हुआ कि भैया 3 माह तक 3 माह व्यापार किया। ये क्या हो गया? वापस लौट गया। तो वापस कहाँ चला गया? पुर्तगाल। और जब वापस पुर्तगाल गया तो भैया जो मुनाफा हुआ था वह अम्बा गुना हुआ था 60 गुना। यह बात आप लोगों को बता देते पूरा खर्च काट के 60 गुना, यानी 1 रुपए का यदि कोई सामान खरीदा होगा तो पूरा एकदम खर्चा वर्चा काट के और उसको कितना बेच दिया होगा? 60 रुपया लाभ में। समझ गया ना? तो 60 रुपया लाभ में बेचा होगा। सोचिए बहुत खतरनाक लाभ कमाया था। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, यह बात यदि वहां के देश के लोग जानेंगे तो चैन से बैठ जाएंगे, सोचेंगे कि जी भाई इतना खतरनाक लाभ ले रहा है, अब हमको भी चलना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ से यदि हम आगे की बात करें तो गवर्नर वायसराय इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम लोग कई बार वास्को डी गामा को खत्म कर लेते हैं। खत्म करने का मतलब मुआ लेते हैं। समझ रहे हैं? वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? 3 बार। बहुत किताबों में कितनी बार उल्लेख है? 2 बार। लेकिन रियलिटी यह है, पेपर की दृष्टि से याद रखिएगा, वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? 3 बार। और ध्यान से सुनिएगा, दूसरा चीज आप नहीं देखेंगे इसका नाम। पहले तो पहला वापस चला गया, 60 गुना लाभ कमाया। और जब 60 गुना लाभ कमाया तो यही जो मुनाफा था यूरोपियों को क्या किया? यूरोपियों को आकर्षित किया। यूरोपियों को आकर्षित किया। यहां तक एक चैप्टर इसका क्लोज हुआ। पहली बार आया, 3 महीना व्यापार किया, लेके जाके वहां पे बेचा और उसके बाद से 60 गुना लाभ कमाया। यहां तक इसका पहला जर्नी कंप्लीट होता है। दूसरा का यात्रा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा की यात्रा जो कि यह 1502 में आया था। 1502 में आया था। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जर्नी यात्रा, दूसरी भारत यात्रा के बारे में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड जर्नी जो है। अच्छा एक बात सोचिएगा, व्यापार करके गया, इसको पता है कि वहां पे अरबियों का शासन खतरनाक है, मतलब वो लोग व्यापार बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। तो दूसरी बार आएगा तो बहुत आदमी को लेके आएगा कि नहीं आएगा, और जब आएगा तो सोचेगा कि पहले इस व्यापार के रास्ते से किसको खत्म कर दिया जाए? अरबों को खत्म कर दिया जाए। तो जब दूसरी बार आया तो इसका मेन उद्देश्य ध्यान से सुनिएगा, मेन उद्देश्य था कि जो इसके कंपटीटर थे, कंपटीटर मतलब कौन? तो जो अरबी लोग थे उनको व्यापार के रास्ते से क्या करना था? खत्म करना था। तो मेन उद्देश्य यही था, ठीक ना। उद्देश्य था
अरबों अरबी व्यापारियों को भारत से भगाना, ये इसका उद्देश्य था जब दूसरी बार आया। सेकेंड यात्रा में जानते हैं ये जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा को वहां की सरकार एडमिरल बना के भेजी थी। एडमिरल जानते हैं आप लोग? एडमिरल मतलब जो नौसेना प्रमुख होता है उसको एडमिरल कहा जाता है। तो वहां की सरकार वास्को डी गामा को एडमिरल बना के भेजी थी कि जाओ भैया वहां पर जाओ, बढ़िया से जहाजों का नेतृत्व करना और व्यापार बढ़िया से करना। जैसे देखिए थल सेना में क्या होता है, जनरल होता है ना, वैसे नौसेना में क्या होता है, एडमिरल। और वायुसेना में जाएंगे तो एयर चीफ मार्शल होता है। ये तीनों का नाम पद बिल्कुल समान होता है। थल सेना प्रमुख को क्या कहा जाता है, जनरल। और जैसे ही आप जल सेना प्रमुख के पास आएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, एडमिरल। और वैसे ही वायुसेना प्रमुख को कहा जाता है एयर चीफ मार्शल। तो ये तीनों बातें क्लियर रहेंगी। तो वास्को डी गामा को दूसरी बार क्या बना के भेजा गया था, एडमिरल। और एडमिरल बना के भेजा गया तो पावर इसका बिल्कुल अलग था, ठीक ना। आज जब पावर अलग था तो वो कालीकट पहुंचने से पहले आप लोग को एक हम बात बता दें, ये भारत है, भारत का दक्षिणी वाला हिस्सा है। यहाँ पर आपको पता है कि कालीकट बंदरगाह है और इसी के ठीक सामने आप लोग को लक्षद्वीप पता होगा। यहाँ पर कौन है जी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कन्नौर नाम का एक द्वीप था जिसको कन्नौर द्वीप कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम पहले था कन्नौर, अभी फिलहाल में इसका नाम क्या है, कन्नौर। ये कन्नौर द्वीप था, यहां पर जाकर न रुक गया और रुक के वहां के राजा से ना दोस्ती कर लिया और बोला कि हमको कुछ दिन ठहरने दीजिए। पूछा कहाँ है, तो बोला ना कि तनी कुछ लोगों से हिसाब क्लियर करना। हाँ, हिसाब किससे क्लियर करना है आप लोगों को पता है कि किससे हिसाब क्लियर करना है, किससे, अरबों से। अरब लोग इधर से आ रहे थे व्यापार करने के लिए, यहीं पे पहले से घाट लगाया। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, वास्को डी गामा। सोचिए बहुत अपने सैनिकों के साथ आज जब यहाँ पर घाट लगा बैठा था, जैसे ही अरबी जहाज आया ना, समझिए एडमिरल का पद था, एकदम अंदर घमंड मद भरा हुआ था। उसने एक जहाज पर अटैक करके अब लूट के फूंक दिया वहीं पे। और वास्को डी गामा की जीवनी में यह बात मेंशन है कि उसके जीवन का सबसे दिल दहला देने वाली वही घटना थी। सोचिएगा यहाँ पर जाके और अटैक किस पर किया था, अरबों की जहाज पे, ठीक ना, और लूट के उस जहाज को पूरा जला दिया और उसके जीवन की सबसे भयावह घटना थी। और ध्यान से सुनिए, जब यहाँ पर अटैक कर लिया, यहाँ के राजा से जब वह दोस्ती किया ना, और यह दुश्मन था जमोरीन का। किसका दुश्मन था, जमोरीन का। कहानी सुनिएगा ध्यान से, दोस्ती किससे किया, तो कन्नौर के राजा से। आया कन्नौर का जो राजा था वह दुश्मन किसका था, जमोरीन का। अब कहानी फंसेगा कि नहीं फंसेगा, पहली बार पूरा झाल मजूरा लेके स्वागत किए हो और तुम्हारे दुश्मन से जाके वो क्या कर रहा है, हाथ मिला लिया। और ध्यान से सुनिएगा आगे क्या हुआ। जब गया कालीकट में, यहां से कालीकट गया तो जमोरीन थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हुआ, सोचा ना कि काम किया जाए, क्या दुश्मनी मोल लेना है, हमारा दुश्मन से हाथ मिलाया है और उससे दुश्मनी बीच में इसको कहा लिए लाया जाए। तो कहा ना कि भैया वास्को डी गामा आओ, हम लोग हाथ मिला लेते हैं कि सब दुश्मनी उस्मनी काहे लिए किया जाए, हमारे दुश्मन के ना तुम दोस्त हो, उससे क्या मतलब। तो बोला कि ना, कहा कि ना हम जितना कहो कनी उतना करो। तो पता है क्या बोला जमोरीन यही डायलॉग बोला जो अभी फिलहाल में वायरल चल रहा है, कह रहा है कि गद्दारी कर दे। डायलॉग पहले का है, जमोरीन बोल चुका है इसको, कह रहा है गद्दारी कर दे, एक ही साथ व्यापार कैले तोरा के हम मसाला दिया दी अब तो दोबारा आके बीर बनत है। ये डायलॉग कब का है, ये दोबारा जब यह वास्को डी गामा भारत पहुंचा है तब का है, कहा कि एक ही साथ व्यापार कैले तोरा के हम मसाला दिया दी और तो दोबारा आके बीर बनत हवे, तो मान तो दे दे हमारा के, या फिर युद्ध तो कर ले, लेकिन 1524 में मुंह के पर यही है।
उसी टाइम की यह बात है वाला, ध्यान से सुनिएगा। एक घड़ी नहीं सब चल रहा है कि गद्दारी कर दे 20 रुपये खेली के 80 रुपये खेलने से चल रहा है डायलॉग ना, सेम यही डायलॉग पहले मारा गया था। इसको दिल पर मत ले लीजिएगा कि सही बात कहा, बहुत लोग पूरा सीरियस इधर सुन रहे हैं। तो सही बात है, तो बात सही है, चुपचाप याद करिएगा, ठीक ना। कब बोला कि कब मारे जाओगे? 1524 में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कहाँ पे मारे जाओगे? यहीं पे मारे जाओगे, यानी मर जाओगे। मारे जाने का मतलब किसी और से नहीं, मर जाओगे। और एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गया कि वास्को डिगामा चाहे कहीं भी रहे, मरेगा कहाँ पर? भारत में। भारत में भी कहाँ पर मरेगा? तो एक कोची था, वहीं पे मरेगा, बाद में बताएंगे। चलिए बात समझ में आ गया। बोलिए दूसरा यात्रा कब स्टार्ट किया था, मतलब कब यहाँ पर आया था? 1502 में। कब आया था? 1502 में। अब 1502 में आया तो कहाँ पर पहले ठहरा था? कन्नौज द्वीप पर। और वहां के राजा से दोस्ती करके किस पर अटैक कर लिया? अरबों के जहाजों पर। और जहाज को क्या कर दिया? फूंक दिया। अब फूंकने के बाद यह कहाँ पहुंचा? तो कालीकट। कालीकट में जाके और जमोरीन से क्या हो गया? भिड़ गया। तो जब जमोरीन इतना बात बोला ना, गद्दारी वाला बात, तो ध्यान से सुनिएगा आगे क्या हुआ। कहा ना कि सुनो, ये जो इंस्टाग्राम का वायरल तुम डायलॉग बोल रहे हो, तो हमको भी एगो बात पता है। जानते हैं क्या? एगो वहां पर रंगीला था और उसमें मुसलमान रहते थे। उनको बोला कि सुनो, जल्दी वहां से उतरो, जल्दी वहां से हटो, इसको खाली कराओ, ठीक है। ये डायलॉग भी वहां पे चेप दिया। बोला कि तुम जब इंस्टाग्राम वाला बोलोगे गद्दारी कर दे, तो हमारा भी सुन लो, जल्दी से वो अकेला का करा दो, खाली करा दो, जल्दी वहां से हटो, ठीक है। और जब यह दोनों डायलॉग हो गया, तब जमोरीन मजबूर हो गया। बोला कि भैया ये तो किला भी खाली करवा रहा है। और उसके बाद से ध्यान से सुनिएगा, गया वास्को डिगामा पुनः अपने जहाज पे, और जहाज पर जब गया ना, तो वहां पर मजदूरी करने 38 हिंदू आए। कितने हिंदू आए थे? 38। 38 हिंदुओं को मार दिया वहीं। कौन? वास्को डिगामा। देखिए दूसरी बार कितना खतरनाक हो गया है। पहले आते ही अरबों का जहाज फूंका, उसके बाद से जाके जमोरीन से गद्दारी किया, और उसके बाद से कहा कि वहां से जल्दी हटो, और नहीं हटे तो पहले क्या किया? जो जहाज पर काम करने गए थे, सामान लादने इसके जहाज पे, उसमें से 38 हिंदुओं को वहीं पे मार दिया। जब इतना देखा गया ना, तो वहां के राजाओं से और लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसके बाद से वहां पर जम की एक लड़ाई हुआ, और 1503 में मजबूरन वास्को डिगामा को वहां से भागना पड़ा। इतना मजबूती से वो लोग लड़े थे। तो फिर वापस कब चला गया? 1503 में। ध्यान से सुनिएगा कहानी वास्को डिगामा पे। एकदम बहुत खतरनाक आदमी। शुरू में आया रिक्वेस्ट करके, भैया भैया हमारे के क्या कर दे, जगह दे तो हम क्या कर ले, व्यापार करते। जाके जब 60 गुना लाभ कमाया कि नहीं, एडमिरल बना दिए लोग, आया एकदम सीना तान के। आने के बाद अरबों के जहाज को फूका, जमोरीन से दुश्मनी मोल लिया, और वहां पर क्या किया? ध्यान से सुनिएगा, एक बात बता रहे हैं। पहली बार एक व्यापारी कोठी का निर्माण हुआ 1503 में, और वो था कोचीन में, ठीक ना। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। 1502 में आया, और 1503 में पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण कहां पर हुआ था? कोचीन में, जिसको ना कोची के नाम से भी जानते थे। कोची और कोची दोनों एक ही नाम, इसमें घबराना नहीं। अब 1503 में जब युद्ध हुआ ना, कालीकट में युद्ध हुआ, कालीकट के पास में, तो वहां से किसको भागना पड़ा? वास्को डिगामा को पुनः कहां भागना पड़ा? पुर्तगाल। तो वापस चला गया। चलिए अब जब वापस चला गया, उसके बाद की बात देखते हैं। 1503 में ही क्या हो गया? वापस चला गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें रटने की आवश्यकता थी? आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बोलिएगा, कब चला था लिस्बन से? बताइए कब चला था? 8 जुलाई 1400। कब भारत पहुंचा? मई 1498। किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट। वहां का कौन राजा उसका स्वागत किया? अच्छा इससे कौन व्यापारी चलते थे पता है ना? अरबी। क्लियर है? कितने महीने तक रहा? व्यापार से कितना लाभ हुआ? दोबारा कब आया? 1502। और आते ही किसका जहाज
ठोक दिया और किससे जाके दुश्मनी मोल लिया? जमोरीन से। फिर वहां पे युद्ध कब हुआ? 1503। अब 1503 याद रखना है, वहां पे पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण हुआ। जगह का नाम बोलिए। और फिर 1503 में इसे क्या करना पड़ा? इतना क्लियर है? बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा इस टॉपिक में तो बेहिचक बोलिएगा, ठीक ना? पूछो तो हम मन में भावना जाएगा कोई तो हम बोल लिया। हालांकि तबियत थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा का बहुत डिस्टर्ब है, कल वही हम आता है। बताइए कालीकट वर्तमान में किस राज्य में? और कोचिन भी कहाँ पर है? अच्छा, कालीकट का नाम एक बार बताइए। कोचिन। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट। वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया? और फिर वापस गया। पहली व्यापारी कोठी पुर्तगालियों की कहाँ पर? क्लियर है इतना? और सुनिए, क्या हो गया? कल कहाँ सो गए थे? अच्छा, कहाँ सूता सा? अरे भाई सुनिएगा यार से, दूर देश से व्यापारी आया है, वहां का राजा तो इतना व्यवस्था करवा ही सकता है कि बढ़िया से वहां पे आराम विश्राम कर सके। कुछ नहीं तो उनका जहाज उतना बड़े बड़े था, एकदम बिंदास एसी वाला हवा लग रहा है हनाना के, क्या दिक्कत है? देखो हम चाय के लिए एटीएम दे दिया करते हैं। पिन कोड 5766। यदि आपको हमारा पर्स मिले इसमें जो एटीएम है उसका कोड है 5766। बैलेंस आप पूछ लीजिए। अरे ना बबुआ, हम भी बैलेंस रखा करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक का खाता है 34। चलिए, क्वारंटाइन थर्ड बार, तीसरी बार इसको लेकर हम लोग आए। सुनिएगा, सेकेंड टाइम कब आया था? 1502। कब गया? गया कब? 1503। भागा था यहाँ से 20 साल बाद। 20 साल बाद के बारे में जानते हैं आप लोग? एगो फिल्म था, मिथुना का आया था, वो में ऐसा ना उसका पुनर्जन्म होता है कि हम खुदे घबरा गए थे कि कौन ओरिजिनल का है। सही में आप लोग देखिएगा ना, 20 साल बाद कब हीरोइन मरती है तो वो जिंदा हो जाता है, वो जिंदा होता है। जैसे आई मिलन की रात देखे आप लोग? जी, आप तो देखिए आई मिलन की रात। अरे उसमें गाना था आई मिलन की रात तुम सही तक है। वो पता है, वो शराब देता है, कहता है ना कि तू दिन में नागिन बन भी और रात घर वो का बन जाएगा, ना बन जाएगा। तो दिनाओं में ही लेके घूमती थी, नहीं वो घूमता था इसे लेके सबों को, और अतिया में वो लेके घूमता था। मना उजा गया एकदम से। हम सोचे थे कौन फिर वास्तविक जीवन में है। वो तो लास्ट में बेचारा कैसो कैसो करके और फिर से दोनों सही हो गए। वो पहले फिल्म हम देखते थे टेंशन हो जाता, तो वैसे ही 20 साल बाद हुआ। 10 साल बाद 20 साल बाद मिथुन आएगा ना, कौन आएगा? वास्को डी गामा। तो 20 साल बाद कौन टाइम? थर्ड टाइम, तीसरी बार वास्को डी गामा भारत। वास्को डी गामा भारत। कब आया? तो 1523। कब आया जी? 1523। यही तो बस 2-4 गो डेटे याद रखना है, क्या दिक्कत है? 1523 में आया बेचारा, अपना जो भी करना था, कोई को कुप्रथा था भारत में उसको खत्म किया। सुनिएगा, पहली बार आया तो गोड़ पर गिर के व्यापार किया, दूसरी बार आया तो एकदम गर्दा मचा के पूरा मूड बना के आया था कि मार के बर्बाद कर देंगे, और तीसरी बार आया तो बोला कि भाई अपने आदमी वहां पे हम तो ज्यादा बस गए, तनी बढ़िया काम कर लीजिए। तो कुछ कुप्रथा थी ना, उसको जानते हैं पुर्तगाली लोग केरल वाले एरिया में बहुत पहले ही 16वीं शताब्दी में ही सती प्रथा पे बैन लगा दिए थे। आप लोग पढ़ते होंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, लेकिन उससे पहले 16वीं शताब्दी यानी 1500 कुछ वर्ष में वो क्या कर लिए थे? सती प्रथा को वहां पे बैन कर दिए थे। मंगल पांडे फिल्म देखे हैं आप लोग? तो मंगल पांडे फिल्म में देखे होंगे, ये जो कौन हीरोइन है अमीषा पटेल,
अमीषा पटेल को क्या करते हैं लोग, ले जाके मर्द के सामने उसको क्या करने लगते हैं, जलाने लगते हैं। आप जानते हैं सती प्रथा में बड़ी खतरनाक एगो चीज था। हम सोचते हैं कि कैसे मतलब नीच विचारधारा के रहे होंगे पहले के लोग, महिला को बैठा देते थे और जैसे वो आग लगा चिल्लाती थी तो लौ से मारते थे, और साथ जानते हैं का पिपड़ी बजाते थे पूरा जोर जोर से, धम धम पूरा, ताकि उसके चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई न दे, और नहीं तो लौ से इसे दाब देते थे। वही मच्छर जिंदा इंसान को जला रहे हैं, सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार कब आया तो 1523 में। अब 1523 में तो कई वो काम किया, लेकिन भैया देखिए इसकी मृत्यु हुई भारत में। मृत्यु हुई भारत में 24 दिसंबर 1524। कहानी खत्म। हाँ, ये बहुत बढ़िया मुद्दा है कि कैसे वह मलेरिया हो गया था इसको। हाँ, जब आया तीसरी बार पे ध्यान नहीं दिया, इतना मच्छर हपच के काट दिए इसको कि इसको क्या हो गया, मलेरिया। अच्छा लिख लीजिए, हालांकि यह कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं मलेरिया के कारण इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जहां तक हमको लग रहा है कि वास्को डी गामा से कितना डीप क्वेश्चन पूछेगा ना, बस की बात नहीं है कि आप लोग उसको छोड़ देंगे। निश्चित रूप से उसको क्या कर देंगे, खत्म करेंगे। जैसे पेपर नया चलो वास्को डी गामा कहीं से पूछ लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, 24 दिसंबर 1524 में इसकी मृत्यु हो गई। और कहां पर मृत्यु हुई थी तो कोची में। हाँ, भारत में, मैंने कहा कोची में। और कोची में इसकी मृत्यु हुई, ऊपर लिखे। चलिए, मृत्यु कहां पर हुई थी, कोची में। यहाँ पर कोची केवल लिख लीजिएगा तब तक के लिए पूछे। चलिए ये बताइए, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था, मई 1400। दूसरी बार कब आया, और तीसरी बार मरा कब, 1500। कहाँ पे मरा, कहाँ पर मरा, कोची वर्तमान में किस राज्य में है, कायम मुअल है, मलेरिया मच्छर के काटला से। बहुत। आप सुनिए, आज यह सेशन खत्म हो जाएगा वास्को डी गामा वाला, कल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सुनिएगा, ध्यान दीजिए। 24 दिसंबर 1524 मर गया ना। जब मरा तो इसको दफनाया गया था कहाँ, दफनाया गया तो जहां मरेगा वहीं पर ना, कहां पर, कोची में। लेकिन याद रखिएगा, जहां पर दफनाया गया था वहां पर 1538 में खुदाई हुआ। खुदाई करके और जो इसकी हड्डियां थी, हड्डियों को 1539 में कहां लेके चले गए, पुर्तगाल। आज जब पुर्तगाल इसकी हड्डियों को लेके जा रहे हैं, जो ताबूत बना था, बबुआ जो ताबूत बना था वह किसका बना था, सोना चांदी का बना, सोना चांदी का बना था। उसकी हड्डियों को 1538 में खोदा गया और 1539 में पैक करके सोना चांदी के, वो क्या बोलते हैं, ताबूत ना, ताबूत में पैक करके और लेके कहाँ चले गए, पुर्तगाल। कहाँ लेके चले गए, पुर्तगाल। और सोचिए, यह एक सामान्य नाविक था शुरू में, लेकिन इसकी अस्थियों को जानते हैं राजशाही कब्र में दफनाया गया। राजशाही कब्र में दफनाया गया कहाँ, लिस्बन में। याद रखिएगा। तो जब लेके गए लोग इसकी हड्डियों को, तो फिर कहाँ दफनाया जाएगा, तो दफनाया जाएगा कहाँ, याद रखिएगा, दफनाया गया कहाँ पर, लिस्बन में। तो इसका कहानी खत्म। वास्को डी गामा का कहानी क्या हो गया, खत्म। और लास्ट यहाँ से पूछने वाला जो प्रश्न आएगा वो आएगा कि गोवा में एगो शहर है, गोवा का सबसे बड़ा शहर का नाम है वास्को डी गामा। वह किसके नाम पे रखा गया है, वास्को डी गामा के नाम। तो नीचे नोट में लिख लीजिएगा, गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा।